हाय गाइस, मैं बनाने वाली हूँ लहंगा। जो कि मोटी औरतें होती हैं ना, उनकी पेट बाहर होता है, तो उसमें लहंगा कैसे बनाते हैं, आगे से बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। सो सबसे पहले हमें मेज़रमेंट लेना है। नॉर्मली मेज़रमेंट हम साइड में से लेते हैं, जो कि मेरा 39 आया है। और फिर सेकेंड मेज़रमेंट इसमें लेना है आगे से, बीच में से लेना है हमें, पेट के नीचे से, जहाँ से भी वो बांधते हैं वहीं से लेना है। तो मेरा मेन मेज़रमेंट तो 39 आया है और आगे से आया है 38, तो 1 इंच का फ़र्क है, ठीक है। और इनकी कमर है 36 इंच। सो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे। ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है, इससे लहंगा और ब्लाउज़ दोनों बनेगा। ये अम्ब्रेला लहंगा बनाएंगे हम। इसको डबल कर लेना है। सबसे पहले डबल उतना ही करना जितनी आपकी लेंथ और ऊपर छोड़ते हैं ना हम 11 इंच, वो दोनों आ जाए, है ना। नहीं तो फिर दूसरी साइड में भी जॉइंट आएगा, वो आना नहीं चाहिए। फिर इस तरीके से हमें तिकोना बना देना है। अगर आप बनाते होंगे तो आपको आता होगा, अगर नहीं बनाते हो तो नए हो तो आप ध्यान रखिएगा कि देखो, जो हम ऊपर से 11 इंच छोड़ते हैं वो आना चाहिए, प्लस लेंथ आनी चाहिए, तब उतना डबल हमें करना है। और फिर ये देखो तिकोना हो गया। ये 11 इंच मैंने छोड़ा है कमर, क्योंकि 36 इंच है ना। अगर इससे कम होती, 32 इंच होती, तो हम 10 इंच ही छोड़ते हैं। ये देखो, ये हमारी कमर आएगी 9 चौक 36। 4 लड़ी है ना, 4 पार्ट है इसका, तो 9 चौक 36। इस तरीके से हम मेजर करते हैं। अब देखो मेरा 39 इंच आ रहा है और 39 इंच प्लस 3 इंच, 3 इंच की हम पट्टी मोड़ेंगे तो हमारा होगा 42 इंच। 42 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और फिर वहाँ से हमें कट कर लेना है। अभी हमें बराबर ही कट करना है, कोई छोटा बड़ा आगे से पीछे से नहीं रखना है। हाँ, जो ये उरेब वाली है वहाँ से थोड़ा सा आधा इंच कम करते जाना है जॉइंट के आगे से, है ना। ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था लहंगे में, जॉइंट के आगे से आधा इंच कम करते जाना है जहाँ उरेब होता है वहाँ पर, ताकि आगे से ज़्यादा लटके नहीं या नीचे ना हो। ये देखो, ये जॉइंट मैंने डबल करके लगाया, इसका भी गोल है, इधर भी गोल है। तो इस तरीके से आपको जॉइंट ऊपर रख देना है। जो कपड़े में से तिकोना बचता है उसी का जॉइंट लगाइए, ताकि आपका कपड़ा खराब ना हो। ये देखो, ये देखो, ये डबल है। इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। और यहाँ पर आपको मार्जिन रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टिच करोगे ना, तो मार्जिन रखिएगा। और फिर हम यहाँ कमर भी कट कर लेंगे। अब इन सबको कट कर लिया। अब हम साइड में से एक थोड़ी सी पट्टी निकालेंगे। वो इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये वो खींचने वाली पट्टी है, सीधी पट्टी है, तो हम इसको उरेब करने के लिए तिरछी पट्टी निकालेंगे, सीधी नहीं निकालेंगे। देखो, मैं नीचे जाते हुए 1.5 इंच की कर रही हूँ और ऊपर बिल्कुल भी नहीं ली थी मैंने, वो इसी के कारण लिए। ऐसी पट्टी आपको निकाल देनी है ताकि ये उरेब हो जाए और खींचे नहीं, खिंचाव ना करे। किसी के आपको पता होगा, जहाँ स्टिच होती है उस तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव करता है, वो इसी के कारण ये पट्टी नहीं निकालते ना, तभी खिंचाव होता है। और अब हम बेल्ट बनाएंगे। 4 इंच का बेल्ट लेंगे हमें 4 इंच का बेल्ट कटिंग कर देना है और फिर 36 इंच का लंबाई में कर लेना है। बेल्ट जितने आप नाप लोगे उतना ही बेल्ट कट होगा। बट कमर में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब बड़ा धागा एक निकालेंगे ना, उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो थोड़े सा क्रीज डालेंगे, ताकि आगे से पेट से खिंचाव ना हो। आप आई होप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम सिलना स्टार्ट करते, वो हमने कटिंग कर दिया। 39 इंच का कटिंग किया। अभी तक कुछ भी कटिंग अलग से की नहीं है, सेम वही कटिंग की है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं जोड़।
जॉइंट लगाने के बाद हम इसका बेल्ट लगाएंगे। और गाइज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी और वीडियो की ज़रूरत हो तो आप बताइएगा ज़रूर। और ये वीडियो मुझे भेजते हुए बहुत टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। ये हमारा जॉइंट लग गया है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद आप खोलकर प्रेस से उसको जमा सकते हो। लेकिन एक बार कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर इसको स्टिच करना पड़ता है ऊपर से। आप बड़ी मशीन करके भी स्टिच कर सकते हो, और अगर ऐसे ही रखना चाहते हो तो आपको छोटी मशीन करके सिलाई लगानी होगी। लो भाई, ये हमारा जॉइंट लगकर रेडी हो गया है। अब हम इसका बेल्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टिच लगाएंगे, बड़ी मशीन करके स्टिच लगाएंगे। ये वाली स्टिच जो मैं बोल रही थी ना, 1 इंच ना हम रखेंगे धागे को खींच के। देखो मैं लूज़ इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि मुझे धागे को खींचना ना पड़े। आप पीछे देख रहे हो ना, क्रीज आ रही है। ये क्रीज आप धागे को खींचकर ला सकते हो। बड़ी मशीन रखनी है आपको, फिर ऐसे धागे को खींचना है और क्रीज लाकर यहाँ आगे क्रीज लानी है, साइड में नहीं लानी है, थोड़ी सी आगे लेके आनी है। अब हम यहाँ पर इसका बेल्ट कट करेंगे, बेल्ट लगाएंगे। तो उसमें जॉइंट आ रहा था ना, इसीलिए इसको जॉइंट लगाएंगे। ये देखो, ये हमारा जॉइंट लग गया। और गाइज़ और भी मैं बहुत सारे लहंगे लाने वाली हूँ, वो भी बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके के होंगे। आप देखिएगा ज़रूर। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप कैसे भी स्टाइलिश लहंगे वगैरह बना सकते हो। और गाइस सबसे अच्छी बात है कि हमारे घर में अभी शादी है, सो हम शादी की बहुत सारी ड्रेसें बनाने वाले हैं। सो आप वो देखिएगा, आपको कैसी लगती है। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया, जितनी कमर है उतना बेल्ट रेडी हो गया है। अब सबसे पहले हम हुक नाकी की पट्टी लगाएंगे, उसके बाद लगेगा ना बेल्ट। तो 6 इंच की हमें पट्टी कटिंग करनी है। ये देखो, ये 6 इंच की पट्टी कटिंग करनी है और 3 इंच की चौड़ी करनी है, ताकि आप मार्जिन वगैरह इजीली ले सकते हो। ये इस तरीके से मोड़ देना है और स्टिच कर देना है, फिर इसको पलट देना है। पलटने के बाद एक तरफ इसको लगा लेना है। कैसे लगाना है, जो हमने स्टिच की थी उसके नीचे लगाना है। और इतना सा कट कर लेना है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है ऐसे, और ऊपर से एक स्टिच लगा लेनी है। ये हमारी आई यानी कि नाकी की पट्टी होगी। और ऐसे कैसे 6 इंच की और कटिंग करनी है, उसको भी 3 इंच चौड़ा कट करना है और उसको इस तरीके से डबल करना है। इसको कोई पलटना वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट लगेगी। ये इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है और इसको अंदर की तरफ मोड़कर एक स्टिच और लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको अंदर मोड़ दो, पहले ऊपर से इतनी से स्टिच कर दो और फिर यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। अब बेल्ट के लिए हमें सबसे पहले ये जो हमने बेल्ट रेडी किया था
वहीं से वो स्टार्ट करना है और बेल्ट को उल्टा रखना है और नीचे वाले फैब्रिक को भी उल्टा रखना है। ऐसे नहीं कि लहंगे को सीधा रख दिया बेल्ट को उल्टा रख दिया, नहीं, दोनों को उल्टा रखकर फिर स्टिच लगानी है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्रीज जो नीचे आई हुई है उनको अच्छे से सिक्योर करके फिर ही इसको अटैच करना है। ये अटैच हो गया, ये एक्स्ट्रा बचा है, इसको अंदर की तरफ हम मोड़ लेंगे, इसीलिए मैंने एक तरफ ही मोड़ा था ताकि बाद में बढ़ जाए कम हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। समझ रहे हो ना? अब इसको ऐसे बाहर की तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से। ये इलास्टिक वाला बेल्ट नहीं है या हुक वाला बेल्ट नहीं है, इसमें डोरी डालेगी, है ना, डोरी वाला बेल्ट है ये। मैं हमेशा बेल्ट में 2 स्टिच लगाती हूँ, वो आपकी मर्जी है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते। मुझे फिनिशिंग लगती है और उससे ना थोड़ा अच्छा लुक आता है, इसलिए मैं 2 स्टिच लगाती हूँ। अगर आपकी मर्जी हो तो 1 स्टिच लगाओ या 2 स्टिच लगाओ, वरना इस 1 स्टिच से भी काम चल सकता है। ये स्टिच लगा लिए। अब मैं इसको सेकंड और लगाऊंगी पास पास में एकदम, और बराबर लगाना है और पास पास में लगाना है, जितनी आप गैप रखो वैसे। लो भाई, हमारा बेल्ट भी रेडी हो गया है और हुक नाके की पट्टी भी लग गई है। अब हम फाइनली साइड से स्टिच कर लेंगे। और आप बोलोगे कि क्या हुआ, आगे पीछे की अलग कटिंग होती है? हाँ होती है, वो आप पहले साइड से स्टिच करोगे, उसके बाद बताएंगे कि कैसे करना है। इसको इस तरीके से स्टिच करना है दोनों को। देखो, आप ध्यान रखना, हुक नाके की पट्टी को मैंने कैसे इसको रखा है और फिर स्टिच किया है, वैसे ही आपको स्टिच करना है। ये हो गया। अब हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। ये देखो, ये ऐसे दिख रही है ना, इसलिए इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। इसको सेकंड वाली पट्टी को साइड में करेंगे, इसको साइड में रख देंगे और इस तरीके से यहाँ से स्टिच करेंगे। और घुमा लेंगे इस तरीके से। ये देखो, ये बराबर हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग देखो, मैंने बेल्ट लगा दिया है, हुक नाके की पट्टी लगा दी है, साइड स्टिच लगा ली है, सब कुछ लगा लिया। ये देखिए, इस तरीके से रेडी करके फिर वापस बिछाना है आपको। इस तरीके से बिछाने के बाद सबसे पहले आगे पीछे जो दिख रहा हो, एक्स्ट्रा हो, जो लटक गया हो, उसको पहले सही सच्चा कटिंग कर लो आप। ये देखो, ये मेज़रमेंट कर लो, आपकी जितनी लेंथ थी 39 लेंथ है, यहाँ 42 आ रहा है, 42 आ रहा है, जा नहीं आ रहा है, आपको वहाँ मार्क करना है और फिर कट करना है। ओके, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर लेती हूँ। थोड़ा कुछ आगे पीछे दिख रहा है और थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा कम, ये देखो। सो इसको सही सच्चा हम कटिंग कर लेंगे। आपको वो दीवार पे लगाकर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अकेले हो तो ऐसे कर सकते हो, उसमें 2-3 जने चाहिए। ये देखो,
ये हमारा कट हो गया। हमें इस तरीके से इसको बिछा देना है सबसे पहले, और फिर ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जॉइंट है ना, जो साइड की स्टिच की है हमने यहाँ पर की है ना, इसको हम ऊपर से देखो, सबसे पहले हम ऊपर से 4 इंच, कितने इंच, 4 इंच हमको इधर खिसका देना है। ये देखना, ये मैं मेजरमेंट करती हूँ। खिसकाने के बाद ये 4 इंच खिसका देना है, क्योंकि हम जो नॉट बांधते हैं डोरी की, वो एकदम साइड में नहीं बांधते हैं, थोड़ी सी आगे बांधते हैं, इसीलिए इसको ऐसे खिसकाना है। और फिर ऊपर से हमने 4 इंच खिसकाया है, तो हमें नीचे से 11 इंच खिसकाना है, सरकाना है। आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इस तरीके से हमें नीचे से 11 इंच सरकाना है इधर के आगे की साइड में, और ऊपर से 4 इंच आगे की साइड में सरकाना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहाँ से मेजरमेंट करना है, बराबर है, ठीक है बराबर है। फिर आप यहाँ से मेजरमेंट करोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो सेम मेजरमेंट करना है। जो वहाँ पर वो जो लेंथ थी उससे 1 इंच यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच कम करना है, जो ज़्यादा है ना उसको कम करना है। यहाँ पर हमें 1 इंच, क्योंकि हमारे लेंथ में कितना गैप था, 39 साइड में से आ रही थी और आगे से हमने लिया तो 38, यानी कि 1 इंच का गैप था। 39 और 38 1 इंच का गैप था ना, तो यहाँ पे भी हमें 1 इंच का ही मार्क करना है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा ढलान देते देते गोलाई को मिला लेना है। इस तरीके से आगे जाते जाते तो एकदम गोलाई तक मिल जाना चाहिए, है ना। पीछे से कोई कटिंग नहीं होगी, ये आगे से कटिंग होगी। सो यहाँ तक हमें गोलाई को मिला लेना है। ये देखो, थोड़ी 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 करके इस तरीके से, कॉर्नर नहीं दिखना चाहिए, ऐसे गोलाई मिला लेना है। अब देखो यहाँ पर 1 इंच था, ठीक है, मार्क कर दिया। अब ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ नीचे से भी 1 इंच मार्क कर लेना है। फिर आगे जाओ और 1 इंच मार्क करना है। एकदम बीच में आ जाओ ना, तब तक 1 इंच मार्क करना है। फिर धीरे 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 कम कर देना आपको। यहाँ तक 1 इंच मार्क करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, अब देखो आपको लगेगा कि भाई हम कम कहाँ तक करें। यहाँ पर हमने 11 इंच छोड़ा है, तो उधर की साइड में भी हमें 11 इंच छोड़ना है। ये देखो, ये बीच तक मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ। ये देखो 1 इंच मार्क कर रही हूँ, ये बीच तक हो गया। अब यहाँ से हमें धीरे धीरे उतारना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक सूत उतारना है, इससे ज़्यादा नहीं उतारना है। ये फिर आगे जाते हैं हम गोलाई मिला लेंगे इसकी। ये देखो, ये यहाँ तक, इधर 11 इंच अंदर लिया है ना, तो यहाँ पर 11 इंच हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा पीछे जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये वाला हिस्सा पीछे जाएगा, तो ये 11 इंच छोड़ देना है। ये देखो, जितना उधर हमने छोड़ा था उतना इधर हमें छोड़ना है। 11 इंच पर आते ही ख़त्म हो जाना चाहिए, धीरे 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 गोलाई उतारते उतारते आपको। ओके, फिर यहाँ से हम आगे वाला, पीछे वाला साथ में मत कटिंग कीजिएगा, आगे वाला ऊपर ऊपर का कट कर लो। 1-1 इंच है। अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और बराबर होगा लहंगा। ये देखिए, ये कट हो गया। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसमें।
अब ये परफेक्ट है, ये सही सच्चा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बराबर पट्टी मोड़ सकते हो, जितनी आपने रखी है उतनी मोड़ सकते हो। ये देखो, अब अगर मान के चलो कि 2 इंच का होता तो यहाँ पर हम 2 इंच का करते हैं, ठीक है। 1 इंच का गैप है इसीलिए 1 इंच का किया है। अगर 2 इंच का होता तो 2 इंच का करते। अगर यहाँ पर 3 इंच का होता तो 3 इंच का नहीं करते, नीचे से हम 2 इंच का ही करते। 2 इंच से ज़्यादा हम नीचे से कट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना, आगे से हम 2 इंच से ज़्यादा नीचे से कट नहीं कर सकते। फिर क्या होता, 2 इंच का नीचे से कट करते और 1 इंच का ऊपर से कट करते। कैसे? इस तरीके से देखो, जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहाँ से लगा के जितना वहाँ आगे लिया है ना, यहाँ उतना ही साइड में छोड़ना है और वहाँ बंद कर देना है। 1 इंच का ऊपर से कट होगा और 2 इंच का नीचे से कट होगा। अगर 3 इंच का फेर हो, यानी कि फ़र्क हो, आगे और पीछे के नाप में 3 इंच का फ़र्क हो, तो आपको इस तरीके से करना है। जब तक 2 इंच का फ़र्क हो तब तक आपको नीचे से ही कट करना है, ऊपर से छेड़खानी नहीं करनी है। समझ गए ना आप? तो उस टाइम क्या होता है, अगर ऊपर से आप कट करोगे तो उस टाइम आपको ऊपर का नेफा यानी कि बेल्ट नहीं लगाना है। ओके, समझ गए ना आप इस कॉन्सेप्ट को? और भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके बता दीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। सो फटाफट यहाँ पर मैं कच्ची लप कर रही हूँ नीचे। इस तरीके से हमारी फेर वाली यानी कि जो पेट वाले होते हैं उनकी मोटे होते हैं ना, उनकी ऐसे ही आगे से कटिंग होती है और फिर लहंगा बराबर हो जाता है, कहीं से भी लटकने का चांस नहीं रहता। हमें छोटी छोटी कच्ची लप करने के बाद इस तरीके से हमें मोड़ देनी है पट्टी को 2 इंच। अगर आप सही से मोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, बिना नाप के, वरना ऐसे नाप के मेज़र करके मोड़नी है। हर थोड़ी सी पट्टी रखनी है, उसको मेजर करना है, फिर वापस मोड़नी है और जहाँ क्रीज आती है वहीं पे क्रीज लेनी है। अगर जहाँ क्रीज आती है वहीं पे क्रीज नहीं लोगे तो पट्टी में सल आएंगे यानी कि क्रीज आएगी। पट्टी में क्रीज आएगी तो पट्टी अच्छी नहीं लगेगी और नहीं जमेगी। ओके, जहाँ पर क्रीज आती है वहीं पे आपको क्रीज लगानी है। कहीं पे लगातार 2-3 ज़्यादा आ जाती है, कहीं पे बहुत कम आती है तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हमें पट्टी को मोड़ देना है अच्छे से। और ये वीडियो एक स्पेशली सब्सक्राइबर के लिए बन रहा है जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की और वेट भी बहुत किया, सॉरी उसके लिए। ये हमारी पट्टी को हमने मोड़ दिया अच्छे से। अब हम इस लहंगे का फाइनल लुक देखेंगे कि ये लहंगा कैसा लग रहा है। और भी बहुत सारे लहंगे आएंगे जो अस्तर वाले होंगे, उसमें कैनवास लगा हुआ होगा, वो सारा आप देखिएगा ज़रूर। हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। और ये देखिए, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। ये देखिए, अब आगे से भी नहीं लटक रहा है, ये पूरा गोल गोल देखो, घूमने के बाद आपको लग रहा है कि आगे से लटक रहा है, नीचे से नीचे है, ऊपर है, कुछ भी नहीं लग रहा है ना। सेम ऐसी ही फिनिशिंग आपकी भी आएगी, तो आप आराम से देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।